हेलो एवरीवन, मैं निभा सिंह इंडिया एटस से। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कुछ न्यू बातें बताऊंगी कि एपोस्टाइल क्या होती है, अटेस्टेशन क्या होता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, आपको कैसे इसके बारे में पता चलेगा। बहुत लोग हैं जिनको एपोस्टाइल और अटेस्टेशन के बारे में आइडिया नहीं है। उन लोगों के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मैडम मैं कैसे एपोस्टाइल करूँ, एपोस्टाइल क्या होता है या अटेस्टेशन क्या होते हैं, इसके प्रोसेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर किसी को हर चीज़ मालूम हो ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें हम लोग ज़िंदगी में पहली बार करते हैं तो हमें उसके बारे में आइडिया नहीं होता है, मन में डर होता है कि इसके प्रोसेस कैसे होंगे, मैं कैसे करूँगा। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी डिटेल्स बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हैं और आपको इसका स्टेप क्या होगा, इसको आप कैसे फुलफ़िल करेंगे, कैसे आप डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन करवाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग अटेस्टेशन के बारे में आज बात करते हैं कि अटेस्टेशन क्या होता है और अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है उसका कैसे कंप्लीट होता है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अटेस्टेशन के क्या प्रोसेस होते हैं, पहले अटेस्टेशन होता है या एपोस्टाइल होता है। तो मैं इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल्स दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप मानिए कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कतार के लिए। यदि आप कतार जाने के लिए सोच रहे हो, स्टडी, जॉब या अदर किसी भी पर्पज़ के लिए, तो सबसे पहले आपको तो पहले ये जानकारी करना होगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको बता दिया जाता है से आपको इन डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन एपोस्टाइल करना है। तो जब आपको पता चल जाता है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट को एपोस्टाइल और अटेस्टेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो आता है स्टैंप वो है नोटरी का। उसके बाद में आपका एसडीएम का स्टैंप एंड सिग्नेचर आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और उसके बाद एपोस्टाइल का स्टिकर लगता है जो MEA से लगा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। एपोस्टाइल का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट को हम लोग अटेस्टेशन के लिए कतार एम्बेसी में भेजते हैं। कतार एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड किया जाता है। डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कि स्टैम्प सही से हुआ है या नहीं। नाम का कोई स्पेलिंग कहीं पे अगर मिसिंग हो जाता है या फिर गलत होने के चांसेस नहीं होती है, पर फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि स्पेलिंग वगैरह सही है या नहीं। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हम लोग डॉक्यूमेंट को कुरियर करते हैं। अब देखिए, कुरियर करते टाइम भी बहुत लोगों के मन में डर होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जानने की बात है कि जब किसी का डॉक्यूमेंट होता है तो उसे डर होता ही है। पर हम लोग जब कुरियर करते हैं तो कुरियर करने के बाद ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका डॉक्यूमेंट आपके पास सेफ एंड सिक्योर पहुंच जाए। और इस चीज़ की हम लोग पूरी अच्छे से ध्यान रखते हैं। चलिए, आज इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही कंप्लीट करती हूँ और इस तरीके का वीडियो मैं फिर आप लोगों के बीच लाऊंगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आप भी हमसे अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं या एपोस्टाइल करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।